तंत्र मंत्र और काला जादू कैसे बना एक मासूम शिकार? क्या आज भी दी जाती है नरबली? एक मासूम ने क्या बिगाड़ा था? तांत्रिक का मकड़जाल, एक जिंदगी खत्म। हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। झारखंड के गढ़वा जिले से आई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव में 3 साल के मासूम अनुराग उरांव का पहले अपहरण किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। शव मिला घर के पीछे अरहर के खेत में। अब सवाल यह उठता है, क्या मासूम को तंत्र मंत्र के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया गया? ये रिपोर्ट देखिए। तंत्र मंत्र और मासूम की बलि, 3 साल के मासूम की हत्या। क्या काली साधना का खेल है? तांत्रिक ने मासूम को क्यों बनाया निशाना? पहले अपहरण, फिर बेरहमी से हत्या। अंधविश्वास का भेंट चढ़ा मासूम, गांव में मचा हाहाकार। एक तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो तंत्र मंत्र के चक्कर में आज भी नरबली को मानते हैं। झारखंड के गढ़वा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक मासूम को बलि चढ़ा दिया गया। ऐसे में सवाल कि आखिरकार आधुनिक भारत में भी ये सब चल रहा है क्या? तो चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। झारखंड के गढ़वा जिला से आई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के ओबरा गांव में 3 साल के मासूम अनुराग उरांव का पहले अपहरण किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव मिला घर के पीछे अरहर के खेत में, बोरे में बंद था शव। बारिश हुई थी लेकिन बोरा सूखा था। हत्या के बाद रची गई साजिश। क्या ये तंत्र साधना की काली रात थी? दरअसल बताया जा रहा है कि सोमवार शाम मासूम अनुराग अपने बुआ के साथ दुकान तक गया था। बस 50 मीटर की दूरी और फिर वो गायब हो गया। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन मासूम का कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने पूरा गांव छान मारा लेकिन बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगली सुबह घर के पीछे खेत में बोरे से शव मिलने के बाद हाहाकार मच गया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार और मातम और सन्नाटा फैल गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड और फिर खोजी कुत्ते सीधे ओबरा पंचायत की वार्ड नंबर 8 वार्ड पार्षद ललन उरांव के घर पहुंचा, जिसके बाद सवालों के घेरे में वार्ड पार्षद। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का दावा, घर के नीचे मिला बड़ा ड्रम। क्या ये तांत्रिक सामान था? क्या मासूम की दी गई बलि? गांव में डर का माहौल। बरडीहा में एक बच्चा जो गुम हुआ था, इसका सूचना जो है थाना में 24 तारीख को दिया गया था। इस संदर्भ में थाना में एक बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में केस दायर किया गया था। उसके बाद 25 तारीख को सुबह में जो है उसका डेड बॉडी जो है घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में पाया गया, जहाँ पर कि एक बोरा भी था। बोरा में ऐसा लग रहा था जैसे बोरा में ला करके उसको फेंका गया है। उसके बाद हम लोग के अनुसंधान में पाया गया कि एक व्यक्ति जो कि इसके घर से थोड़ा सा 2-3 घर छोड़ करके रहता है, उसकी पत्नी जो है वो जनवरी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उन लोगों को ये शक था कि डायन भूत जो है, इसकी जो दादी है, जो बच्चा को मारा गया है, उस बच्चे की दादी जो है वो उसकी पत्नी को डायन भूत कर दी है और उसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इस कारण से इन लोगों ने जो है बच्चा को जो है वो जहर खिला करके, सल्फास जहर खिला करके उसको मार दिया और मार करके उसको खेत में फेंक दिया। हाँ, शक में हुआ है कि उनको ये शक था कि जो उसकी जो पत्नी मरी है वो इसके दादी के द्वारा उसमें कर दिया गया है कुछ वैसा, जिसकी वजह से जो है वो मर गई है। सर, किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हाँ, 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।
अरविंद जो है वो 18 साल का लड़का है, वो और उसका फादर है, उसके दोनों की गिरफ्तारी। ग्रामीण बता रहे हैं कि वर्षों पहले इसी गांव में तंत्र मंत्र के शक में एक दंपति की हत्या की गई थी। वही डर फिर से सता रहा है। क्या इतिहास को दोहराया गया? क्या मासूम अनुराग की हत्या के पीछे काला जादू है? क्या तंत्र क्रिया है? तंत्र के नाम पे मासूम की बलि दी गई या फिर कुछ और साजिश है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब पुलिस अभी जांच रही है। पुलिस जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए रांची से मनीष मेहता की रिपोर्ट। हरियाणा के चरखी दादरी में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी सहेली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बताया जा रहा है 24 फरवरी को छात्रा घर से निकली थी कि रोल नंबर लेना है। दोपहर के समय पुलिस को सूचना मिली कि रोज गार्डन में एक लड़की बेसुध पड़ी हुई है। पुलिस ने छात्रा को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है, एक तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने की बात होती है, दूसरी तरफ बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। 10वीं की छात्रा से दरिंदगी, जहर देने का आरोप। 24 फरवरी को रोल नंबर लेने गई थी। 26 फरवरी से परीक्षाएं थी। सहेली दादी शहर में ले गई, नशीली कॉफी पिलाई गई, फिर रेप करने का आरोप। 3 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे। एक तरफ बेटियों को बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन इंसान की शक्ल में हवस के भूखे भेड़ियों पर लगाम लगाना कठिन हो गया है। 10वीं की छात्रा घर से रोल नंबर लेने के लिए निकली क्योंकि उसका परीक्षा था, लेकिन बेटी घर वापस नहीं लौटी। हैरान कर देने वाले खबर हरियाणा के चरखी दादरी से। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। हरियाणा की चरखी दादरी में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी सहेली समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। बताया जा रहा है छात्रा 24 फरवरी को घर से निकली रोल नंबर लेने के लिए। दोपहर के समय पुलिस को सूचना मिली कि रोज गार्डन में एक लड़की बेसुध पड़ी हुई है। पुलिस ने छात्रा को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए छात्रा को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि हुआ। जहरीला पदार्थ देकर गैंग रेप का आरोप। फ्रेंड ने कॉल कर सूचना दी। पिता ने फ्रेंड को कॉल बैक किया। बेटी के फ्रेंड ने कॉल को पिक नहीं किया। रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। इलाज के दौरान मौत। पार्क में माली ने बताया पानी पीते ही उल्टी करने लगी। पुलिस ने छात्रा की फ्रेंड को पकड़ा, कस्टडी में दिलाया एग्जाम। क्या हुआ था? मैं लड़की का पिता जी, मेरे पास से मेरी गुड़िया की दोस्त का फ़ोन आया था। उसने मेरे को बताया कि अंकल आपकी गुड़िया के साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आप उसको देखो। तो उसके बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई बेटा क्या बात हुई, मेरे को साफ साफ बताओ। बोले अंकल वो एक नाम की लड़की है, उसके साथ है, वो दादरी गई थी और वहाँ वो कुछ दोस्तों के साथ मिलने गई थी। रेनू उसको बुला के ले गई स्कूल से। उसके बाद में फिर वो बोली वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में जाके कि कॉफ़ी पी लो। उसको कुछ नशीला पदार्थ खवाया गया वहाँ पे, जिससे वो बेहोश हो गई। और उसके बाद में जैसे ही गुड़िया को होश आया, पता चला कि उसके साथ में गलत हुआ है। 3-4 लड़के और थे, 4 लड़के बता रही थी गुड़िया अपनी दोस्त को। उसके बाद में गुड़िया आई, तो आने के बाद बताया कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कुछ खिलाया गया ऐसा जिससे मेरे को घुटन हो रही है। उसके बाद में वो आई तो बस स्टैंड के पास दादरी में पार्क है, वहाँ वो बेहोशी की हालत में मिली। उसके बाद मैंने गुड़िया को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। नहीं उठाने के बाद किसी और ने, अदर पर्सन ने मेरे को फ़ोन किया। वो बोले भाई साहब आप ये गुड़िया यहाँ पे बेहोशी की हालत में है, आप कौन हो उनके? जब मैंने उनको बताया कि मैं उनका फादर हूँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई इनको हॉस्पिटल में पहुँचाओ
हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए बोला तो उन्होंने पीसीआर को फ़ोन किया। पुलिस वाले वहाँ आए, पुलिस वाले वहाँ आके मेरी गुड़िया को अस्पताल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद दादरी वाले ने, अस्पताल वालों ने इनको पीजीआई में भेज दिया रोहतक। जब तक मैं पहुंचा तब तक लड़की डेड हो चुकी थी। लड़की के पिता ने बताया कि स्कूल से उसकी एक सहेली उसे बहला फुसलाकर दादरी ले गई, जहां सहेली की कुछ साथी युवक बेटी को एक कॉफी शॉप ले जाते हैं। उसकी कॉफी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे वो बेहोश हो गई। लड़की के पिता के अनुसार युवक बेटी को चरखी दादरी के रोज गार्डन ले जाते हैं, जहां उसके साथ कथित तौर पर रेप किया जाता है। जैसे ही बेटी को होश आया तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया। ये मामला इस गुड़िया का है। ये गांव से 8 बजे स्कूल में आई थी 24 तारीख को। 24 तारीख को 8 बजे स्कूल के नाम से आई थी और एक लड़की इसने दादरी बुला लेगी, बुला पूछा के कि तेरे को कुछ सामान दिवाएंगे, और एक प्लाट में दादरी इस लड़की को वो लेगी। उस लड़के ने 3 लड़कों को और बुलाया और इस लड़की को नशे की गोली देकर बेहोश कर इन्होंने बदसलूकी रेप किया और इस लड़की को फिर जहर की गोली देके हाथी पार्क में इसको छोड़ गए। और वहाँ से कोरेडी वालों ने कि एक लड़की बेहोश 112 पर कॉल की, वहाँ से करवाई। हमारे गांव के इस लड़के की सूचना गई कि निन्नू तेरी लड़की भाई यहाँ बेहोश में, ये आया। हमारे पास उनसे सूचना मिली, हम कल यहाँ पहुँचे। हमारी मांग ये है इसे जो गिरफ्तार नहीं होंगे इतना डेड बॉडी को हम नहीं उठाएंगे। ये भाई कांड कर दिया दादरी, चरखी दादरी में जो एक पहले 2 महीना पहले मनीषा कांड हुआ था। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बीजेपी के गढ़ में बारडा चरखी दादरी में एक गढ़ ऐसा हुआ कि एक लड़की के साथ रेप भी किया और उसको जहर की गोली देके हाथी चौक में कर गया कि ये मर जाएगी कोई नहीं। पार्क के माली ने बताया कि मैं कुछ लोगों के साथ उस दिन पार्क में बैठा था। पार्क में लड़की पर नजर पड़ी तो बेसुध अवस्था में उसके पास एक स्कूल बैग और मोबाइल भी था। लड़की से कुछ पूछने की कोशिश की तो कुछ भी बोल नहीं सका। इसके बाद पार्क में लोगों ने उसे एक गिलास में पानी पिलाया। पानी पीते ही कुछ होश आया तो उल्टी करने लगा। इसके बाद हमने उसे बेंच पर सुला दिया और पुलिस को कॉल किया। पुलिस आकर उसे ले गई। दादरी की सीआईए टीम शुक्रवार दोपहर रोहतक पीजीआई पहुंची। यहाँ टीम ने परिजनों को समझाया। बताया जा रहा है एक साहिल नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जो सहेली इस छात्रा के साथ दादरी गई थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो फ्रेंड भी छात्रा है। पुलिस कस्टडी में ही उसका बोर्ड एग्जाम दिलाया गया। दोपहर बाद छात्रा के पिता को दादरी लाया गया। यहाँ आरोपी की शिनाख्त कराई गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने शव लेने के लिए हामी भरी। रोहतक दादरी में किशोरी के साथ दुष्कर्म पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने शव लेने से शुरुआत में इनकार कर दिया था, बाद में मान गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी। मृतक किशोरी के पिता ने 4 युवकों के शामिल होने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। एफआईआर में एक आरोपी का नाम साहिल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वो रोहतक के बनियानी गांव का रहने वाला है। हालांकि वो इस छात्रा या उसकी सहेली के संपर्क में कैसे आया अभी ये साफ नहीं हो पाया। परिवार का आरोप है कि सहेली और उसके साथी छात्रा को कैफे लेकर गए और इसके बाद क्या हुआ वो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पूरे मामले को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बेटियां कब सुरक्षित हैं? सहेली अपने साथ लेकर गई, क्या वास्तव में कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिलाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एक सवाल का जवाब पुलिस जरूर जानने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खुशियों के गीत, ढोल की थाप और बारात का उत्साह, लेकिन बिहार के भागलपुर में एक शादी समारोह अचानक रणभूमि में तब्दील हो गई। डीजे पर बजते गाने को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने ऐसा रुख अपनाया कि एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि बारात पक्ष के कुछ युवकों ने उसे घेर कर हमला कर दिया और
तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। क्या जश्न अब शक्ति प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है? क्या सामाजिक समारोह में कानून का डर खत्म हो चुका है? आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में शादी समारोह बना हिंसा का मैदान। डीजे पर गाने को लेकर भड़का बड़ा विवाद। बारात पक्ष और ग्रामीणों में जमकर हुई मारपीट। गंभीर घायल युवक अस्पताल में जिंदगी की जंग। भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में यह घटना उस समय हुई जब बारात गांव में पहुंची थी और नाच गाना चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार माहौल सामान्य था, लेकिन गानों को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। आरोप है कि कुछ युवकों ने गांव के ही कुछ युवक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट, लाठी डंडों और हाथ पैरों से की गई पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और समारोह का रंग फीका पड़ा। बताया जा रहा है जश्न से तनाव तक क्या हुआ। डीजे की धुन पर पड़ी तकरार, दो पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। भीड़ में अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, समारोह का माहौल बिगड़ गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। घायल युवक को पहले कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। हालत नाजुक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज स्थित जवाहर नेहरू चिकित्सालय एवं अस्पताल रेफर किया। डॉक्टर के अनुसार युवक को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी। इलाज और जांच। आपात सेवा को तुरंत पहुंचाई गई। पुलिस टीम गांव में पहुंची और मामले को शांत कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रेफर किया गया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी। फुलवरिया की यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या सामाजिक आयोजनों में संयम और संवाद की जगह आक्रोश ले रहा है? एक मामूली विवाद एक परिवार को चिंता और गांव को तनाव में डाल दिया। अब निगाहें पुलिस कार्रवाई पर है। घायल युवक की सेहत पर टिकी है। उम्मीद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे समारोह में दोबारा हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के मेरठ में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली। होटल संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला की मुंह दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जांच और पहचान छिपाने के लिए शव के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। जब इस वारदात की जानकारी आसपास के इलाके में हुई तो पूरा मामला पलट गया। डर और दहशत। पुलिस ने सबको जब इस बारे में बताया तो पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पैसों का विवाद बना जंजाल। महिला को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद चेहरे पर डाला तेजाब। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। यूपी के मेरठ से पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली। होटल संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला की मुंह दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए सबके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। जब इस वारदात की जानकारी आसपास के इलाके में हुई तो पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस के खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड की नींव तब पड़ी जब पैसे के लेन देन को लेकर विवाद बढ़ गया। पैसों के इस विवाद ने इतना खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया कि होटल के कमरे में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरानी की बात तो ये थी कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद होटल संचालक निकला, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला का होटल संचालक से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन महिला होटल पहुंची, जहां कहासुनी के बाद आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की साजिश रची। महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया ताकि सबकी शिनाख्त न हो सके।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। कैसे हो पाई है, पुलिस ने आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया है? देखिए, थाना मवाना क्षेत्र में 21 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात महिला का शव यहाँ पर भगवती गार्डन के पास पाया गया है, जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया था और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। इसमें तत्काल ही सर्विलांस टीम, SWAT की टीम और थाने की टीम का गठन किया गया था, जिनने कई सारे कैमरे खंगाले, जिसमें एक व्हाइट क्रेटा गाड़ी प्रकाश में आई। इस गाड़ी को फॉलो करते करते सीसीटीवी के थ्रू और सर्विलांस के थ्रू 4 लोगों को पूछताछ हेतु अपना पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की गई तब इन लोगों ने कबूला कि ये जो महिला है इनकी पुरानी मित्र है, जो कि एक होटल प्रतापपुर क्षेत्र में जो कि होटल है वहां पर आई हुई थी। किसी बात को लेके 17/18 फरवरी की रात्रि को इनके बीच में कहासुनी हुई, जिसमें इन लोगों ने घबराकर इस महिला का जो है गला कंबल से जो है मुंह ढक दिया और उसको मार दिया वहीं पे तत्काल ही होटल में। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद होटल संचालक और उसके साथियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। जब इन लोगों को बॉडी डंप करने का ख्याल आया तब इन लोगों ने डिफेसमेंट के तौर पे, जो कि होटल में क्लीनर यूज किए जाते हैं, उसका प्रयोग करके उसकी बॉडी को, उसके फेस को डिफेस किया गया और उस व्हाइट क्रेटा गाड़ी में ले जाकर मवाना के एरिया में एक खेत में डाल दिया, डंप कर दिया। सर, बताया जा रहा है सर चंचल कुमार है, ये कांग्रेसी नेता भी है। देखिए, ये अभी सूचना ऐसी ये मिल रही है, लेकिन इसमें अभी जांच की जाए। सर, हत्या के बाद जो बॉडी है उसको कहां रखा गया है, इसके बारे में पता चला है? जो बॉडी है इन लोगों ने वहीं पर इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि 18/19 की रात्रि को वहीं पर डाल दी थी। एक दीवार, क्योंकि बॉडी दीवार के पीछे थी, इसलिए एक उस दिन में पता नहीं चल पाया। जब बाद में दुर्गंध बॉडी से आना स्टार्ट हुई तब वहां पे सूचना हुई, तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 21 फरवरी को मवाना खुर्द के भगवती फार्म हाउस के पास सरसों के खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला था। उसके चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान खत्म कर दी गई थी। यह फार्म हाउस पौड़ी हाईवे पर पड़ता है। फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरे में क्रेटा कार का नंबर आ गया। उसी कार से महिला के शव को खेत में फेंका गया था। यह कार सिविल लाइंस के प्रभात नगर निवासी संदीप उर्फ सिट्टू उर्फ राहुल के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते